जादू टोण्याच्या संशयावरून मेळघाट गावामधील 77 वर्ष वृद्ध महिलेची नग्न अवस्थेत दिंड काढण्यात आली। ही घटना अमरावतीच्या मेळघाटामध्ये जादू टोण्याच्या संशयावरून 77 वर्ष वृद्ध आदिवासी महिलेची गावातून नग्न अवस्थेत दिंड काढत तिच्यावर अमानुषपणे अत्याचार करत गावाबाहेर हाकलून लावण्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे। या वृद्ध महिलेस कुत्र्याचे मूत्र, माणसाचे मूत्र पाजले आहे। तसेच चपलीचा हार घालून महिलेला दोरीच्या साहाय्याने बांधून गरम सळईचे चटके दिले। त्यानंतर महिलेची नग्न अवस्थेत दिंड काढण्यात आली। संत गाडगेबाबा व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्म व कर्मभूमीत एक धक्कादायक तसेच माणुसकीला काळिंबा फासणारी घटना घडली आहे। चोरी व जादू टोण्याच्या संशयावरून एका 77 वर्ष आदिवासी वृद्धेला अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली आहे। तिच्यासोबत जे घडलं ते कोणासोबतही घडू नये हीच अपेक्षा। 77 वर्षीय वृद्ध महिलेसोबत संतापजनक प्रकार घडला। या प्रकरणाने अमरावतीसह राज्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे। चिखलदरा ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होतोय। जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे की या प्रकरणात पोलिसांचं दुर्लक्ष झालं आहे, हे मी मान्य करतो, परंतु या प्रकरणात जो पोलीस अधिकारी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई करणार असल्याचे यावेळी पोलीस अधीक्षक विशाल पवार यांनी म्हटलं आहे। तसेच आरोपीला लवकरात लवकर अटक करू असं आश्वासन पीडित वृद्ध महिलेच्या कुटुंबियांना दिलं आहे। ही घटना होत असताना अख्खे गाव बघत होते, परंतु या महिलेसोबत घडत असलेला प्रकार थांबवण्याची कुणाची हिंमत झाली नाही। या घोरी प्रकरणाने मेळघाटातील अंधश्रद्धा केव्हा दूर होणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे। महिलेला गरम चटके दिल्याने महिलेला मोठी शारीरिक इजा झाली आहे, पण इतकी संतापजनक घटना घडूनही पोलिसांनी यावर दुर्लक्ष केल्याने अमरावती ग्रामीण पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे। 30 दिसंबर 2024 में चिखलदरा पुलिस स्टेशन के हद्दी में रेटिया खेड़ा गांव में एक वयोवृद्ध महिला के साथ में मारहाण किया गया था और साथ में जो अपना अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कायदा है उसके तहत में उनके साथ में बहुत ही यानी इनह्यूमन प्रैक्टिस किया गया था करके ऐसा पता चला है। इस घटना को लेके 6 तारीख को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल किया गया, बट कंप्लेंट में उस टाइम पे जो कंप्लेंट दिया गया था उसके अंडर में सिंपल यानी सादा मारहाण का सेक्शन के हिसाब से एफआईआर दाखिल किया गया। बट कंप्लेनेंट की फैमिली कल मिलने आए थे हमसे एसपी ऑफिस में, तो उनका ऐसा एलिगेशन है कि एफआईआर में जो हुआ है उसके अलावा भी अंधश्रद्धा के अंडर में उनके साथ में गैर प्रकार किया गया था। तो ये मैटर की गंभीरता को समझते हुए मैंने अपने लेवल से थानेदार को इंक्वायरी के लिए भेजा है। वो इंक्वायरी करने वाले हैं एंड जो कंप्लेनेंट के एलिगेशंस है अगर वो सही निष्पन्न हुआ है ऐसा लगता है तो देन ज़रूर हम एफआईआर में संबंधित कायदे के सेक्शन जोड़ के जो भी आरोपी हैं उनको निष्पन्न करके उनके खिलाफ़ में कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो है 5 आरोपियों का नाम मेंशन किया गया है जो पुराना एफआईआर है जिसमें मारहाण का सेक्शन दाखिल है। अभी तक किसी को अटक नहीं किया गया है क्योंकि वो मारहाण के सेक्शन का ही एफआईआर है। अभी चौकसी कर रहे हैं, चौकसी करके आगे चल के जो जो निष्पन्न होता है उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस पार्टी का समावेश पुलिस पार्टी हाँ, अभी के लिए आरोपी में से एक आरोपी जो है वो वहाँ के उसी गांव के पुलिस पाटिल है करके पता चला है। मैं भी वेरीफाई कर रहा हूँ एंड अगर वो पुलिस पाटिल है और इस पूरे घटना में वो आरोपी हैं ऐसा निष्पन्न हुआ तो ऑब्वियसली आरोपी होने के नाते उनके ऊपर कार्रवाई तो करेंगे ही, साथ में उनको पुलिस पाटिल के पद से हटाने के लिए भी जो प्रोसीजरल पार्ट रहेगा वो हम करेंगे। सर, पुलिस पाटिल वही ये पूरी वारदात में शामिल है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई या वो हाई करके इसकी वजह से डिले हो गया, कुछ ऐसा लगता है? 30 तारीख की घटना है एंड 6 तारीख को एफआईआर दाखिल किया गया, बट एफआईआर में ये अंधश्रद्धा के सेक्शंस वगैरह जोड़े नहीं गए थे। तो इसमें मैं पूरी तरीके से चौकसी करने वाला हूँ कि यहाँ पे गलती किसके हाथों से हुई और गलती जो हुई है वो जानबूझ के किया गया या अनजाने से हुई है। एंड अगर पुलिस के लेवल से कुछ गलती हुई है ऐसा निष्पन्न होता है तो ज़रूर मैं संबंधित लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। आजही पुरोगामी महाराष्ट्र हा जादूटोणा किंवा इतर घुसटलेच्या विचारानं ग्रासलेला आहेच। मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागात
चिखलदरा तालुक्यातील रेठाखेड्यात एका महिलेची धिंड या जादूटोण्याच्या संशयावरून काढली आणि खुद्द त्याच्यात पोलीस पाटील आणि प्रतिष्ठित लोक त्यामध्ये सहभागी आहेत. तर हे ज्या पद्धतीनं चाललं त्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात लांछनास्पद अशी ही गोष्ट आहे. म्हणून कुठंतरी कायद्याचा जरब बसला पाहिजे. त्या जादूटोणा कायदा होऊन कितीतरी दिवस झाले, पण त्या कायद्याअंतर्गत फार मोठ्या कारवाई होत नाही. अशा कारवाया झाल्या पाहिजे, यासाठी शासनानं पावलं उचलली पाहिजे. आणि आदिवासी बांधव अंधश्रद्धेत ग्रासलेले आहेतच. त्यासाठी प्रशासनानं अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत त्यांचं समुपदेशन केलं पाहिजे. त्यांना अंधश्रद्धेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ह्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा जर वारंवार प्रकार घडत असतील तर ते निंदनीय बाब आहे. म्हणून प्रशासनानं यासाठी सज्ज असलं पाहिजे. प्रशासनानं त्यासाठी ती काळजी घेतली पाहिजे आणि कायद्यात जो कायदा आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.